घबराइए मत मेरे दोस्तों, यहाँ पर सवारी का यही तरीका है। यहाँ ना वसूल होगा स्कूप। जरा सोचो, शाही भोजन चखने वाले, हमें वो सब खाना चखने के पैसे भी मिलेंगे। फिलहाल 14 दिनार दीजिए। घबराओ मत स्कूप, बहुत जल्द हम उतरेंगे, उम्मीद तो है। सुनिए, 14 दिनार। चाहे जो कुछ भी करो। 14 दिनार। नीचे मत देखना। सफर खत्म हुआ, 14 दिनार दीजिए। खत्म हुआ यानी कि हम पहुंच गए और हम अभी जिंदा हैं। अब मुझे पता ही था। हाँ हाँ, आपको नहीं पता था। और अब 14 दिनार दीजिए, जल्दी कीजिए। चलो स्कूप, हम पहुंच गए। अब बस भी करो स्कूप, हमें इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। अबे माफ करना। कैसे हो? हम यहाँ नौकरी के लिए आए हैं, जानते होंगे शाही भोजन चखने वाले की। पहले आप चलिए। दीवाने। सुना तुमने स्कूप, मिठाइयों के दीवाने। यम। तो तुम दोनों को शाही भोजन चखने वालों की नौकरी चाहिए। जी जरूर। हाँ, तुम्हें भोजन का किसी प्रकार का पहले से अनुभव है? आज सुबह? हाँ, नाश्ते का। लगता है कि तुम दोनों जन्म से ही भूखे हो और लोहे के चने चबा सकते हो। तुम्हें रखा जाता है। अरे वाह, हम शाही भोजन चखने वाले हो गए, हम शाही भोजन चखने वाले हो गए। नाचना बाद में, पहले खाना चखो। वाह! This movie is encoded by TinWorld4All.in. ये क्या चीज है? ये है होमस बितहनी। अच्छा, लेकिन ये है क्या चीज? पिसी हुई फलियां तहनी सॉस में। तहनी सॉस क्या है? तहनी सॉस अच्छी होती है, खाओ। ठीक है। यम्मी। हम दोनों सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी नौकरी मिल गई है स्कूप। हाँ जी हाँ। यमी यमी भरवा बैंगन। क्या हम ये नौकरी कभी छोड़ सकते हैं? नहीं। अब सोच ही नहीं सकते। वाह, आखिर में मुझे मेरा मनचाहा काम मिल गया। यमी 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 भरवा अंगूरी पत्ते। वो काली वाकई बहुत शानदार भोजन खाता है। पता नहीं रात के खाने पर क्या खाएगा। पता नहीं। पिछला भोजन चखने वाला रात तक रुक ही नहीं पाया। देखिए, हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, रात तक तो हमें बहुत भूख लगेगी, है ना स्कूप? हाँ। भूख। तुम लोग समझ नहीं रहे। तुम लोगों को अपनी भूख की चिंता नहीं होनी चाहिए। ओ नहीं स्कूप, हमें ये नहीं देखना कि कालिफ का खाना स्वादिष्ट है कि नहीं। हमें ये देखना है कि उसमें जहर मिला है कि नहीं। जहर। अब तुम समझे बूबी। मैं स्कूबी हूँ। बूबी बूबी जो बहुत जल्दी खेल खत्म होगा है। शैगी, क्या हम जन्नत में हैं? नहीं, अगर ये जन्नत होती तो सारी तश्तरियां खाने से लदी हुई होती। तो शायद हम अब तक उसी जगह पर हैं। नहीं नहीं स्कूप, अब तक तो मैं जवान हूँ, मुझे तो बहुत खाना खाना बाकी है और खूब सारा नाश्ता भी तो खाना है। शांति रखो, खाना जहरीला नहीं था इस बार। बच गए। मुझे लगा आज तो हम गए। हाँ वाकई। लेकिन शायद अभी तुम मरोगे। तुमने कैलिफ का सारा खाना खा लिया। मेरे शाही भोजन चखने वाले कैसे हैं?
वे यहाँ नहीं है तो जरूर अब तक जिंदा होंगे। बहुत को खैर, मुझे कैलिफ को और इंतजार नहीं कराना चाहिए। आज महत्व का दिन है। आज उन्हें अपने शाही किस्म के फर्ज निभाने हैं। सबसे जरूरी काम मगर खुश करने वाला, एक बीवी को चुनने का काम। मेरे आलम पनाह, आज की दावत खाकर आप बहुत बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये खाना है? यक! नहीं नहीं हुजूर, मुझसे गलती हो गई। ये खाना नहीं, ये आपके पिछले शाही भोजन चखने वाले हैं। पिछले? लेकिन हमने तो अच्छा काम किया, हमने तो सब कुछ खाया और तुम लोगों ने मेरा भोजन खा लिया, पूरा का पूरा शाही खाना। हाँ, और वो स्वादिष्ट भी था। अच्छा पकाया दोस्त। साहब जी, हाँ, रात के लिए क्या है? अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं रसोई घर में कुछ नाश्ता बना रहा हूँ। हाँ, तो मेरी शाही दावत को डकाने की तुम्हें बहुत सख्त सजा मिलेगी। तो वो मुझे सोचने दो, क्या थी सजा वो? शायद आज के लिए बहुत हुआ। हम आज रात खाए और टीवी देखे बिना ही सो जाते हैं। सिपाहियों, ए लौट आओ यहाँ। ए तुम सब, तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। वो यही कहीं है। सचमुच मैंने कभी नहीं सोचा कि वो वही होंगे जहां हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। हम वाकई बहुत अच्छा काम करते हैं। हमें तनख्वाह बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, देखना कि वो बचकर निकलना चाहे। चलो अंदर देखते हैं। ओह, अगर मैं उनकी जगह होता तो यकीनन यहाँ नहीं छुपता। ओए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पुरुषों को जनान खाने में आने की इजाजत नहीं है। सिवाय मेरे, जानते हो ना? जी मेरे आका, लेकिन वो घुसपैठिए। अरे उन्हें छोड़ो, मुझे बहुत जरूरी काम करना है यहाँ। अपनी बेगम चुननी है। जो हुक्म आपका मेरे आका। बहुत खूब, तब तक लिया। हाँ, तो किसे चुनूं? हाँ, चलो देखते हैं। उसे सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, संगीत, वेशभूषा, किताबें, ये सारी चीजों का पूरा ज्ञान होना चाहिए उसे। वो बुद्धिमान भी होने चाहिए, अव्वल दर्जे की होने चाहिए और बिना किसी शक के। और तुम? मैं? हाँ, मेरी नन्ही सी जिंदगी में तुम कहाँ रह गई थी? खैर, अब वो सब छोड़ो। अब तुम यहाँ हो, यही ठीक है। और तुम ही मेरी बेगम बनोगी। मैं बनूंगी? खूबसूरत, तुम ही मुझे सारे अरेबिया में सबसे खुश नसीब खलीफ बनाओगी। भगवान, अब मुझे पता है कि मैं आपको कैसे खुश कर सकती हूँ। क्या कह रही हो? सचमुच? हाँ, मेरा मतलब हाँ, याद आया। कहानी सुनना चाहेंगे आप? मैं बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानी सुनाओ। घबराओ मत स्कूप, ये मेरी एक चाल है। मैं उसे एक बहुत ही बकवास कहानी सुनाकर सुना दूंगा और फिर हम भाग सकते हैं। कहानी 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 कहानी। पापा, आ रही हूँ। तो जो कि आप बहुत रोमांटिक मूड में है ना, तो मैं आपको अलादीन और उसके जादुई चिराग की प्रेम कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? मैं माफी चाहता हूँ शहजादी साहिबा। हम चाहते थे कि आप ही वही हों, लेकिन आप बेहद खूबसूरत हैं और किसी सही शख्स के लिए अच्छी बीवी साबित हो सकती हैं। यकीन मानिए, आप में कोई दोष नहीं। बेशक, मुझ में कोई दोष नहीं। कोई भी परिपूर्ण नहीं होता बेटे। वो परिपूर्ण नहीं थे पिताजी। मेरा मतलब उसमें कोई ऐब नहीं था। हाँ, मगर ठीक भी तो नहीं थी। ठीक तो वो थी ही, लेकिन मेरे लायक नहीं। मैं अपने बेटे की खुशी चाहता हूँ अमान, बस उसकी खुशी।
मैं जानता हूँ आलम पना। हाँ, एक अच्छी लड़की से शादी उसकी जिंदगी बदल देगी, इतनी खुशियां उसकी झोली में डाल देगी जो उसने ख्वाब में भी नहीं देखी। मुझे भी ऐसी खुशी की तलाश है पिताजी। जरा उसे देखो, अकेला, चिंतित, निराश। मुझे देखो, क्या मैं खुश नजर आता हूँ? नहीं आलम पना। लेकिन एक वक्त यहाँ भी खुशियां थी। जी हाँ, प्यार, शादी, सुख, ये सब था हमारे पास। सेरेंदीप की राजकुमारी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देने का वादा था। वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बच्ची थी। इस सल्तनत का भविष्य बड़ा ही उज्जवल था। तब तक। जी हुजूर, जानता हूँ, वो गायब हो गई। गायब हो गई एक टूटते सितारे की तरह। एक बेहद गहरा राज। उससे भी बड़ी दुर्घटना। अब इस सल्तनत पर बहुत बड़ा खतरा है। बीवी के बगैर वारिस नहीं हो सकता। मैंने सारी अरेबिया में एक योग्य दुल्हन की तलाश की, लेकिन इनकी शादी की शहनाइयां अब तक नहीं बजी। इस सल्तनत की सभी योग्य कन्याओं को मेरे बेटे ने नकार दिया। वारिस के बिना मेरा बेटा सुल्तान नहीं बन सकता, और बीवी के बगैर वारिस नहीं हो सकता। राजकुमार को शादी करनी ही होगी। अब हम और विलंब नहीं कर सकते। सुनो, ऐलान किया जाए। जैसे आपकी मर्जी हुजूर। सारी राजघराने की कन्याओं को महल में आज रात प्रस्तुत होने का आदेश दिया जाए। आज ही राजकुमार अपनी दुल्हन चुनेंगे। लेकिन हुजूर। कोई लेकिन या मगर नहीं। जी हुजूर, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आज रात तक सभी कन्याओं को इत्तला देना किस तरह मुमकिन होगा? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कल तक की मोहलत दी। क्या ये जरूरी है आलम पना? शहजादे साहब यकीनन अपने लिए एक काबिल लड़की ढूंढ सकते हैं। लेकिन कब? जल्दी ही बहुत देर हो जाएगी। कब? ये किसे पता? कभी तो जरूर। हाँ, तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त। मेरा बेटा कभी न कभी तो उसे तलाश कर ही लेगा, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी होगी। मैं हूँ हमान शहजादे। आपके वालिद आपका भला चाहते हैं। वो आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए अपना वक्त लीजिए और सही चुनाव कीजिए शहजादे, चाहे फिर कितना वक्त क्यों ना लगे। रुको, मेरी आवाज नहीं सुन सकती। रुको। जागो जादुई ताकत के देवता। कौन है जो मेरी शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है? ये नाचीज खादिम आपकी सलाह लेने आया है देवता। दोबारा? 18 साल पहले आपने मुझे आखिरी बार कोई सलाह दी थी, और इतनी जल्दी तुमने दोबारा आने की जुर्रत की। लेकिन मालिक, जो तरकीब हमने सालों पहले इस्तेमाल की थी, अब उसके फल देने का वक्त आ गया है। आपकी भविष्यवाणी के मुताबिक सेरेंदीप की राजकुमारी को अगवा करना एक पेचीदा मसले की वजह बन चुका है। मुझे पता है। बूढ़े सुल्तान की तबीयत नासाज है और शहजादे ने अब तक शादी नहीं की है। जल्द ही ताजो तख्त खाली हो जाएगा। हाँ, तो आपके इस नाचीज को डर है कि केवल उसकी जादुई ताकतें काम नहीं आएंगी। क्या तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते? खजानों की कब्र में एक जादुई चिराग है। खजानों की कब्र? यकीनन तुम्हें इसका पता नहीं होगा। हर 3 साल बाद नीली चंद्रमा की रात को इस जगह का रहस्य खुलता है। जो चिराग पाले उसके भीतर रहने वाले जिनी पर भी हुक्म कर सकता है। मगर ध्यान रखना कि ये खजाने वाली कब्र कहीं तुम्हारी भी कब्र ना बन जाए। साफ दिल वाले अंदर प्रवेश करके निकल सकते हैं। लेकिन मेरे मैं मालिक, जानता हूँ तुम्हारा दिल साफ नहीं है। फिर कौन? तुम मेरी बात काटना बंद करोगे तो अच्छा होगा। आलिया दिन वो चिराग ला सकती है और कोई नहीं। कल रात
नीले चंद्रमा की रोशनी में। ये सिर्फ 3 साल में एक बार होता है और वो कल का दिन है। तकदीर के लिखे को कोई बदल नहीं सकता, और दोबारा मुझे जगाने मत आना। सजा मिलेगी, सबको सजा मिलेगी। समझ नहीं आता मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। तुम ही तो हमारा आखिरी सहारा हो। किसी खुफिया जगह पर एक खास तरह का चिराग है। इस चिराग के भीतर हमारे सुल्तान की आखिरी उम्मीद छुपी हुई है। भविष्यवाणी के मुताबिक तुम और सिर्फ तुम इस चिराग को बाहर ला सकती हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ही फख्र की बात होगी और साथ ही जिम्मेदारी का काम भी होगा। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। आज रात मुझे चंद्रमा की नीली रोशनी में मिलना। देर मत करना, हमारे सुल्तान की तकदीर तुम्हारे हाथों में है। देखो वही है। कितना प्यारा है। शायद वो मुझे चुनेगा। वो तुम्हारी और क्यों देखेगा जब मैं यहाँ हूँ। हाँ चुप करो, वो सुन लेगा। मुझे देर हो गई है। अब तो वाकई बहुत देर हो गई है। क्या राजकुमार? A bride from all the eligible ladies of Shiraz tomorrow? Do not get too excited. वो तुम्हें कभी नहीं पसंद करेंगे। मुझे पता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं? अपने आप को देखा है? ओह जिस लड़की से मैं कुछ पल ही मिला हूँ उससे मैं कैसे शादी कर लूँ? ये असंभव है, सिवाय तुम्हारे। मुझे माफ करना। तुम मुझे जाना होगा। जाना जरूरी नहीं। क्यों नहीं? नहीं, कभी नहीं। मुझे जाना ही होगा। रुको। रुको। देर से आई हो, अब तक कहाँ थी? माफ कीजिएगा, मुझे भी माफ करना। मुझे सुल्तान की फिक्र है। खैर कोई बात नहीं। नीला चांद अपना रहस्य बादलों के बीच छुपकर तो नहीं खोल सकता है ना? क्या था वो? वो रहा चांद। बेटी, वहाँ नीचे खजाने वाली कब्र में एक चिराग रखा हुआ है जो तुम्हारी तकदीर से जुड़ा हुआ है। याद रखना, सिर्फ साफ दिल के लोग ही इस कब्र में दाखिल हो सकते हैं। बहुत से आकर्षक खजाने भरे हुए हैं, मगर तुम सिर्फ चिराग लेकर आना। कितने खूबसूरत हैं। एक फूल तोड़ने में क्या नुकसान हो सकता है? ये लड़की इतना वक्त क्यों लगा रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। उनका दिल साफ था। ऐसा जादुई ताकतों के देवता ने कहा। तुम तो फूल नहीं लगते। शायद यहाँ कोई भी चीज असली नहीं है। वो रहा चिराग। काफी अजीब सा चिराग है ये, लेकिन वजीर का कहना है कि तुम में सुल्तान को ठीक करने की ताकत है। नहीं।
चिराग, मेरा चिराग गायब। मनहूस लड़की, तुम्हारी वजह से मेरा चिराग खो गया, लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। ताजो तख्त मेरा ही होगा। ओह हमान, ओह अब क्या फायदा? क्या इस बात का कारण तुम हो? नहीं नहीं, दोष सिर्फ मेरा है। और सबसे बुरी बात है कि सुल्तान को पीड़ा होगी और मेरा राजकुमार, कल वो अपनी दुल्हन पसंद करेंगे और मैं कहाँ रहूंगी? मैं यहीं पर। खैर, शायद तुम ये जगह दिखाने में मेरी मदद कर सकते हो। मुझे रगड़ो, इसका क्या अर्थ हो सकता है? ये तो बहुत लंबी नींद थी। यकीनन मैंने बरसों से कुछ नहीं खाया है। यहाँ तो अच्छी खासी फसल है। शायद मेरे दांतों को चबाने की आदत नहीं। कोई फल नाशपाती की तरह सुनहरा नहीं। आउच! ये नाशपाती तो बेकार है। ये सारी चीजें एक चाल है, और आज तो हैलोवीन भी नहीं। बूबू मेरे यार, तुम्हें देखकर खुशी हुई मेरे जीनी बनने की कोशिश करने वाले दोस्त। शायद इस बार मुझे भी मुट्ठी भर धुआं मिल जाए, फिर मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ वहाँ उड़ पाऊंगा योगी। हाँ, लेकिन खाली पेट तो मैं खुद भी नहीं उड़ पा रहा हूँ बूबू। सुनो योगी, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ खाने आए हैं। सुना तुमने मेरे पेट? बूबू कहता है खाना नहीं, तो हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ इसकी 3 इच्छाएं पूरी करने आए हैं। ये हमारी नई मालकिन है योगी। 3 इच्छाएं? शायद इसकी एक इच्छा हमारे काम आए। एक पिकनिक बास्केट मांगे जो मेरा मतलब हम साथ साथ खाएं। ओह, मुझे नहीं लगता कि सेरेनडीप की राजकुमारी के खो जाने के बाद मैं एक रात चैन की नींद सोया हूँ। खैर, कल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, ये सल्तनत सुरक्षित हो जाएगी, जिंदगी को एक नया मकसद मिलेगा। ओह, लेकिन मैं कल देख नहीं पाऊंगा अगर मैं आज रात को सोने के लिए नींद की गोली नहीं लूं। मकड़ी की आंखें, मेढक का अंगूठा, चमगादड़ के पंख, कुत्ते की जीभ, क्या मुसीबत है। अब ये बनी ना कोई चीज। मेरा बेचारा सुल्तान अपने बेटे की फिक्र में जान दे रहा है, सोता ही नहीं। लेकिन हमान तुम्हारी मदद करेगा। हमान तुम्हें ऐसी दवाई देगा जिससे तुम कभी उठ ही नहीं पाओगे। काफी तेज है। जी सुल्तान। ओ हमान, मेरे विश्वसनीय दोस्त, मैं तुम्हें दोबारा तकलीफ दे रहा हूँ। तकलीफ? बिल्कुल नहीं। लीजिए, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ जिससे आपको चैन की नींद आ जाएगी। गहरी सांस लीजिए। बिल्कुल सही, इसी तरह कीजिए। लाजवाब। पिताजी, मुझे माफ करना। पिताजी, मेरा मतलब ये नहीं, सिर्फ ये सब लड़कियां मुझे लगता था पिताजी कि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी खुशी में ही आपकी खुशी है, लेकिन आपको खुश करने के लिए कल मैं शादी कर लूं तो भी मुझे एक लड़की की जरूरत होगी। ओह पिताजी, मैं वादा करता हूं कोई दुख नहीं दूंगा। मैं कल ही शादी करूंगा। ओह पिताजी। घबराओ मत, मैंने उन्हें दवाई दी है। आपके वालिद चैन की नींद सो रहे हैं और अब तुम भी सो जाओगे। किसे जिन की जरूरत है? सब ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है।
कम से कम मेरी तरकीब किसी तरह रंग तो लेकर आई है। चैन की नींद सोना शहजादे, और उम्मीद है ख्वाबों में तुम अपनी शहजादी को ढूंढ लोगे, लेकिन सिर्फ ख्वाबों में। मुझे आपका तख्त संभालने में खुशी मिलेगी, मगर फिक्र ना करना, ये जरूर होगा। हाँ, तो आपकी पहली इच्छा क्या है आका मालिक मेम साहब? इच्छा? शायद इसकी कुछ समझ में नहीं आया है योगी। नहीं तो चलो यहाँ आराम से बैठकर सुनो, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूँ। शायद ये कुछ ज्यादा ही आराम हो गया। ये ठीक है, तो अब तुम्हारे पास 3 जो तुम्हारा दिल चाहे मांगो इच्छाएं हैं, और अगर अब भी बात समझ में ना आई हो तो मैं तुम्हारे लिए बाबा गणेश ला सकता हूँ, या तबोली, या होमूस, स्वादिष्ट वाडारिश, या जायकेदार मालफूफ। जो कुछ खाना चाहो तुम्हारी सेवा में हाजिर कर सकता हूँ। या अपना खान सामा रखने से बेहतर और क्या हो सकता है? मेरा फर्ज है तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करना। किसका इंतजार हो रहा है? जन्मदिन का? मोमबत्ती बुझाओ और जो चाहो वो मांगो। तो क्या कहती हो? है ना कमाल की चीज? योगी अभी नहीं बूबू, देखते नहीं मैं इच्छाएं पूरी कर रहा हूँ। लेकिन योगी शायद इसे खाना नहीं चाहिए। अरे अच्छा खाना तो बहुत अच्छी इच्छा है। शायद तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उसे क्या चाहिए? क्योंकि एक सामान्य जिन्स में ज्यादा होशियार हूँ, और फिर इसके अलावा वो क्या मांग सकती है? पता नहीं, चलो पूछते हैं। हाय हाय, क्या यही तुम्हारी इच्छा है? बाहर निकल आओ योगी। बिल्कुल नहीं बूबू, मेरी आइडियाज खत्म हो गई है। तो क्यों ना हम इसे तुम्हारा नाम क्या है? आलियादीन। बहुत अच्छा नाम है। मैं हूँ बूबू और ये है योगी। क्यों ना हम उससे पूछे? अरे अच्छी आइडिया है बूब, लगता है जैसे मैंने ही ये सोची है। तो ये योगी तुम्हारी क्या सेवा कर सकता है? सिर्फ फरमाओ, वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें क्या चाहिए एली? तुम्हारी दिली इच्छा क्या है? क्या फायदा बताकर, मुझे कभी मिल नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, ये तुम छोड़ दो हम दो जीनीस पर। ठीक है, अगर मेरी कोई इच्छा है तो वो है कि मैं बेचारे सुल्तान को मौत से बचा सकूं। और मेरी दूसरी इच्छा होगी कि मैं राजकुमार के लायक बन सकूं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो एक गरीब सामान्य लड़की हूँ, और फिर अब तक तो राजकुमार की शादी हो भी गई होगी। ये अब तक नहीं, यानी मुमकिन है? जरूर मुमकिन है। तो फैसला हो गया। लेकिन ये सिर्फ 2 इच्छाएं हुई, तुम्हारी एक इच्छा बाकी है। सही कहा बूबू, तुम्हारा ध्यान किसी चटपटे नाश्ते की तरफ खींचूं? ओ योगी, लेकिन राजकुमार के योगी बनने के लिए मेरा राजकुमारी होना जरूरी है। अब इसके पल्ले बात पड़ी। कैसी लग रही हूँ मैं? खुद ही देख लो, ये है। और बेशक राजकुमारी बिना अपने साजो सामान के अधूरी है। तो ये कैसा रहेगा? भूलना मत, ये बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक भी है। वो राजकुमार के लिए है योगी। यार, मैं तो सिर्फ चख के देख रहा था कि ये ताजा है या नहीं। कितना आश्चर्यजनक है ये सब। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम्हारे पास कुछ कहने का वक्त नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि वो राजकुमार कहीं फंस न जाए, मेरा मतलब शादी में। क्या बात है एली? हाँ, तुम्हें जल्दी जाना होगा। कैसे? कैसे? तुम एक वास्तविक जिन से बात कर रही हो आली, जो आज्ञाकारी और नाखुश होने पर पैसे वापस लौटाने वाला जिनी है। ओह शुक्रिया, आप कितने अच्छे हैं।
कतार में आओ लड़की। माफ करना, गलती हो गई मेम साहब। ओह, क्या फायदा इसका? मैं राजघराने की लड़कियों की बराबरी नहीं कर सकती। हे, होना मत दुखी हो, जब साथ में है योगी और बुबू। राजकुमार तो मेरी ओर देखेंगे भी नहीं। तुम्हारी हाजिरी में राजकुमार इनकी ओर नहीं देखेंगे। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरी ट्रेनिंग अब तक चल रही है। देखा अली, तुम्हारी बारी आ गई। ये कैसे हो सकता है? अंदर चलो और तीर सही निशाने पर मारना। और ये कौन आया है हमसे मिलने? मैं हूँ। मेरे हुजूर। प्यादे, अच्छा हुआ तुम आ गए। बाकी के उम्मीदवारों को लौटा दो। लेकिन यहाँ पर तो कोई उम्मीदवार नहीं है। खूब। आप समझ नहीं रहे हैं हुजूर। पहले थी, बहुत सारी थी, फिर वो गायब हो गई। सचमुच? चलो अच्छा हुआ, तुम जा सकते हो प्यादे। मैंने कहा जाओ। तो हाँ मेरी जान, क्या है तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम बताओ। पता नहीं मुझे। क्या है? अलियादीन। वो कौन है? तुम। सचमुच? अच्छी बात है। मेरा नाम अलियादीन है मेरे हुजूर। एक खूबसूरत लड़की का खूबसूरत नाम। शुक्रिया हुजूर। और मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ, अपने साथ दहेज भी लाई हूँ। ओह, इस सल्तनत की सबसे नम्र और सबसे हसीन लड़की ही मेरा सबसे बड़ा दहेज है। वैसे एक छोटा सा तोहफा ठीक होगा, जैसे ये चिराग जो तुम साथ लाई हो। मेरा हुआ, आखिर मेरा हुआ। अब भेस बदल कर इन कपड़ों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। अब सारी ताकत मेरी मुट्ठी में है। शादी की दावत की तैयारियां शुरू करें? या शायद अभी नहीं। अब मैं तुम्हारा आका हूँ, तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूँ। जो हुक्म मेरे आका। अच्छा, तो मेरी पहली इच्छा है कि मुझे सुल्तान बनाया जाए और सारी हुकूमत और ताकत मेरे हाथों में हो। जो हुक्म मेरे आका। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार करके तहखाने में फेंक दो। अब होगी मेरी छांव की शुरुआत। मेरे मालिक, जालिमों से हम दोनों को बचाना, एक ऐसे मसीहा को भेजना जो हमारी रक्षा कर सके, एक ऐसा मसीहा हो जो हमारी मदद कर सके। सब कुछ ठीक हो जाएगा राजकुमार, अल्लाह देख रहा है, वही मदद करेगा। आलम पना हमान सुल्तान शिराज का। सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। अब बाकी दो छोटी मोटी इच्छाओं का क्या किया जाए? हाँ? उठो और चमको जीनी। भूकंप आ गया क्या? आओ, ये तो उससे बुरा है। तुम? हाँ, मैं हूँ
अब क्या चाहते हैं मेरे आका? कुछ जायकेदार खाना? नहीं, लेकिन मुझे अपनी दूसरी इच्छा चाहिए। ये तो एक छोटा जश्न आपके सुल्तान बनने की खुशी में कैसा रहेगा कहिए? नहीं। तो एक छोटी मोटी दावत भी नहीं? नहीं। तो फिर भुनी हुई मूंगफलियां? नहीं। क्या हो रहा है? ओह, तुम इतनी जल्दी जीनी नहीं हो सकते। यही वक्त है जब तुम धुएंधार पूंछ पा सकते हो। सिर्फ शिराज पर हुकूमत क्यों, पूरी दुनिया पर क्यों नहीं? क्यों नहीं? लो फिर एक बार। हाँ, एक और ताकत का भूखा दुष्ट प्राणी जिसे दुनिया का विनाश करना है। और ऐसे लोग अपनी सल्तनत, खूबसूरत बीवी और खजानों से संतुष्ट नहीं होते। सारे एक जैसे हैं। बकवास खत्म हुई हो तो मेरी अब दूसरी इच्छा भी पूरी कर दो। आपकी इच्छा सराखों पर? जानता हूँ, मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता हूँ। तो आपको यकीन है कि आप आलू के पराठे या गाजर का हलवा नहीं चाहते? नहीं। क्या आपको थोड़ी भी भूख नहीं लगी है? भूख? हाँ, ताकत की भूख है मुझे। तुम्हें लगता है कि काश इसकी भूख पेट की होती, दिमाग की नहीं? जो कहता हूँ वही करो। ये कैसा खुसट है? हे, हे, हे। मेरी इच्छा माफ करना मेरे राजकुमार, अब तो कोई इच्छा ही नहीं रही। मैं लौट आऊंगी मेरी जान, वादा करती हूँ। आखिरकार मैं शक्तिशाली हो गया। अब दुनिया मेरे इशारों पर नाचेगी। शायद अब हमें खाने को मिले। तो अब मेरी तीसरी इच्छा है। यार, उम्मीद है कि आप फलाफू या तबूली मांगेंगे, क्योंकि खाली पेट इच्छाएं पूरी करना काफी मुश्किल काम है। सब कुछ हासिल कर लेने के बाद आखिर अब मुझे क्या चाहिए? चिराग? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दुनिया की सारी चीजें हो, वो और क्या मांग सकता है? या एक रानी जो बांटे? मैं किसी के साथ भी कुछ भी नहीं बांटता हूँ, समझ गए? यार जाहिर है, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा सोचने की जरूरत की। छी। मेरी तीसरी इच्छा और आखिरी। और मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं अमर हो जाऊं, ताकि मैं इस संसार पर हमेशा हुकूमत कर सकूं। योगी, क्या बात है मेरे छोटे से जिनी बनने वाले दोस्त? ओह, सचमुच? तुम बिल्कुल सही हो बूबू। मेरी इच्छा भी पूरी करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मानना होगा चिराग मेरे पास है। नहीं। आपकी पहली इच्छा क्या है छोटी मालकिन? मेरी इच्छा है कि सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। हाँ, हो जाएगा मालकिन। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो। ऐसा नहीं कर सकते तुम, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा शहंशाह हूँ। अब और नहीं। मेरा दुपट्टा? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, इसे लौटाने के लिए नहीं। मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। आलिया दीन। आलिया दीन। आलिया दीन, तुम ही मेरे सपनों की शहजादी हो।
कहो कि तुम मुझसे शादी करोगी। क्या आप सचमुच मुझे चाहते हैं? तुम्हें मैं किस तरह यकीन दिलाऊं? आप समझ नहीं रहे, आपकी चाहत आपकी नहीं है। पता है, मैंने इस चाहत की इच्छा की थी। तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें चाहने लगा था। यानी हम दोनों की इच्छा पूरी हुई? अब होंगी, अगर तुम शादी के लिए हाँ कह दो। क्या मैंने किसी को शादी कहते सुना? कहाँ है वो यहाँ है पिताजी। ओह, ये खूबसूरत है बेटे, लेकिन तुम ऐसे शादी नहीं कर सकते। मेरा मतलब, तुम राजकुमार हो, तुम्हें किसी शाही घराने की लड़की से शादी करनी होगी। एक अक्लमंद लड़की जो तुम्हें सलाह देकर तुम्हारी जिंदगी सुधार सके। लेकिन पिताजी, इसमें वो सारे हुनर हैं और अधिक भी। समझ नहीं रहे हो बेटे। गद्दी तभी मिलेगी जब तुम किसी शाही घराने की लड़की से शादी करोगे। मुझे इस शादी पर एतराज है। आपकी इच्छा क्या है छोटी मालकिन? जिनी, मैं राजकुमारी बनना चाहती हूँ। Royalty, nobility, these are things that come from से झलकती है, बाहर से नहीं आती। माफ करना अलियादीन, लेकिन हमारा प्यार कभी भी। क्या नाम कहा? अलियादीन। हो सकता है सेरेंडीप की राजकुमारी जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, उसका नाम भी अलियादीन ही था। ये कैसे मुमकिन है मैं नहीं जानता बेटे, लेकिन तुम्हारी अलियादीन ही वो राजकुमारी है। शाही परंपरा के अनुसार जल्द से जल्द शादी का ऐलान करो। जिनी, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी शादी खूब धूमधाम से हो। हाँ, एक बहुत बड़ी आलीशान दावत भी साथ हो। आपका हुक्म सर आंखों पर। और तुम्हारी जीवन की सारी इच्छाएं पूरी करना मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। है बूबू, अब तुम पूरी तरह से जीनी बन गए। अब तुम क्या करोगे? मुझे पता है योगी, क्यों ना हम मुझे ऐसे सुखद अंत बेहद पसंद है। और फिर वो हमेशा हंसी खुशी रहने लगे, हर अच्छी कहानी की तरह। बड़ा मजा आया। आओ। अब कहानी खत्म, शादी शुरू। ठीक है, लेकिन इन पुराने कपड़ों में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? ओह छी, अच्छा हुआ मैंने शाही दर्जी को योजना बताई थी। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा। मेरे हुजूर। अति सुंदर। अति सुंदर। आपको यकीन है कि आप मुझे चाहते हैं? मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद आपको कोई पछतावा हो। तुम काफी मजेदार हो, समझदार हो और खूबसूरत भी। ये मेरा राइट हैंड कहाँ गया? क्यों ना दूसरी कहानी भी सुनी जाए? जरूर, क्यों नहीं। मेरा मतलब जरूर क्यों नहीं। देखो, हम वैसे ही यहाँ फंसे हुए हैं, तो क्यों ना हम माफी। ये कोई प्रेम कहानी नहीं है, ये सिंबद सेलर की कहानी है, ठीक है? बादल हो गया है, दिमाग फिर गया है। जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी निकलो। भागो, मैं दूसरे आदमी रख लूंगा। मुझे खजाना खोजने से कोई नहीं रोक सकता। शायद मुझे अखबार में इश्तिहार देना चाहिए। ना, छुट्टियों पर जाने के लिए मैं बेचैन हूँ। अब सही नाव में सवार होना चाहिए। लेकिन सही कौन सी है? ये दाहिनी वाली। ये होगी। दाहिनी ओर जा रही है। वैसे लगती तो छोटी है। छोटी? क्या मैंने छोटी सुना? ये किसने कहा? तुम्हारे कैप्टन ने कहा, बेवकूफ आदमी। कैप्टन सिंबाद सेलर आपकी सेवा में हाजिर है कैप्टन साहब। आप जब चाहे निकल सकते हैं।
तुम्हारा स्वागत है। शायद मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं सिर्फ तुम्हारा कैप्टन ही नहीं, इस सफर का संचालक भी हूँ। तुम्हें हर बात माननी पड़ेगी और कैप्टन की बात को इनकार तुम नहीं कर सकते, समझे? सफर में मजा नहीं आया तो पैसे वापस। इस सफर में सोना मना है। कहीं तुम इस मजेदार सफर के दौरान सोना तो नहीं चाहोगे हैं? मजेदार? कैसा मजा? जो बड़ी मछली पकड़ेगा जीतेगा। और मुझे लगता है मुझे तुमने काफी बड़ी मछली पकड़ ली है। तो इसे पकड़े रहो और छोड़ना नहीं। वाह, बहुत बड़ी। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। कोमल, मुलायम और मच्छी की बदबू भी नहीं। पकड़ लिया। ओह, निकल गई हाथ से। लेकिन शायद आप जीत गए कैप्टन साहब। कैप्टन, झील का अंडा, कीमती रत्नों वाली झील और सुनहरा दातून। हम अपना अगला खेल कब खेलेंगे कैप्टन साहब? खेल? ओ हाँ, खेल। मैं हूँ खोए हुए खजाने को ढूंढना। कैसा रहेगा? बहुत पैसे मिलेंगे। खजाने की खोज? वाह, 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 वाह। देखो अंडा, इस खेल में तो अजीब चीजें ढूंढनी पड़ती है कैप्टन। ये मामूली अंडा नहीं है, चील का अंडा है। ये बहुत अपूर्व बड़े होते हैं, समझे? बड़ा अंडा? मैंने कहा था अजीब चीजें हैं। हम बात मत करो, ढूंढो। ओ यार कैप्टन, वो मिल गया। मेरा मतलब अंडा। मेरा मतलब है मुझे मिल गया है। लंगर डालो। जो अंडा पहले पाएगा वो उसे रख सकता है। वो मेरा अंडा है। ये तो बहुत ही आसान है। ये तो बड़ी आसान प्रतियोगिता है। आ जाओ। चले जाओ, भागो यहाँ से, भागो। वाह, उस शीशे से तो ये बहुत नन्हा लग रहा था, लेकिन ये वास्तव में है बहुत बड़ा। और ये मेरा है, सिर्फ मेरा। आपको यकीन है कि इसे आप अकेले ही खाना चाहेंगे? हाँ, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए छुटकू के लिए ये बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता ये छुटकू इसे अकेले ही नीचे उतार पाएगा। कैप्टन, ओ कैप्टन, तो यहाँ है आप। मेरा है। ये बात उससे कहो। ये मेरा
है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। मुझे इसे किसी अच्छी जगह पे छुपाना होगा। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मुझसे कुछ कहा? मैंने कहा लंगर निकालो और निकलो यहाँ से। बाय बानवेज, अंडों के लिए शुक्रिया। कैप्टन, वो पक्षी लौट आया है। पक्षी? कौन सा पक्षी आएगा यहाँ? हम तट से कोसों दूर है और तुम पक्षी के बारे में बोल रहे हो। वो पक्षी वो पक्षी तो ऊपर पत्थर बसा रहा है। हाँ, धमाल है ना। मस्त सैर है। आप अपनी मजेदार सफर करवाते हैं मेरे आका। बाहर ध्यान देना, हमें रत्नों वाली झील को खोजने की खोज के अगले भाग में खोजना है और अमीर बनना है। आय आय कैप्टन साहब जी। रत्न जड़ी हुई झील मिल गई। रत्न जड़ी हुई झील? ये तो रोलर कोस्टर राइड है। मुझे बेहद पसंद है। कितना बढ़िया है ये सब लाइन। लाइन तो बहुत बड़ी है मगर अरे जल्दी चलो ना यार। चलो आगे बढ़ते रहो। साहब माफ करना, लेकिन आपका बेटा इस खेल के लिए बहुत ही बौना है। उसे कम से कम इस पायलट के तोते जितना लंबा होना चाहिए था। बौना? अभी बताता हूँ बौना कौन है। देखा, अब मैं लंबा हो गया ना बच्चों। हाँ हाँ, अपने हाथ अंदर रखकर डंडे को कसकर पकड़े रहना। ओ अच्छा, जैसा आप कहें सर जी। हमारे हाथ तो हीरे मोती रत्न चुराने में बहुत ही व्यस्त होंगे। और याद रखना, जिसे ज्यादा जेवरात मिलेंगे वही जीतेगा। और वो सब मैं रख लूंगा। देखो मगर छूना मत। बहुतों ने तुमसे पहले इस खजाने को चुराने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई कामयाब नहीं हुआ। संभालना, लगता है आगे बड़ा वाटरफॉल है। घबराओ मत, इन खेलों में अक्सर डराने की कोशिश की जाती है। बस एक छोटा मोटा सा छीन लो सब कुछ। कैप्टन, मुझे हैरान मत करो, तुम्हारा ध्यान जेवरों पर होना चाहिए। जल्दी करो। लेकिन कैप्टन। लेकिन कैप्टन मत कहो, मैं कहता हूँ।
वही खूबसूरत पुरानी डेवी जोन्स की खजाने की कथा लगती है। और इससे पुराने हैं ये जेवर। चलो हंसो। सावधान! ये मेरा है, सब मेरा है। देखो काफी बकवास खेल रहा है डार्लिंग। और बहुत छोटा भी है। गोल्डन टूथब्रश, बहुमूल्य 24 कैरेट सोने की पकड़ वाला, जिसके मजबूत नोक अच्छी मालिश करते हैं। आ गया। आप ये कैसे पढ़ पा रहे हैं कैप्टन? क्या चीज? देखा, आप बहुत करीब थे। अब ठीक है ना? तुमने गोल्डन टूथब्रश तक पहुंचने का खुफिया मार्ग खोज निकाला। इसका मतलब मैं रेत का महल नहीं बना पाऊंगा। शायद फिर कभी। वाह, ये तो मजेदार लग रहा है। मुझे नीचे उतारो इसी वक्त। हंसो। खैर शायद इतनी जल्दी नहीं। बचा दोबारा। तुमने मुझे दोबारा बचा लिया। चलो खजाने को ढूंढते हैं। चुमोगे नहीं? खजाना मिलने के बाद। वो रहा गोल्डन टूथब्रश, वही पाएगा जो नीचे जाएगा। हाँ जरूर, लेकिन नीचे का रास्ता बहुत लंबा है और ऊपर आने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो मेरे दोस्त, लगता है कि इस बार तुम ही जीतोगे। ओह, कहीं मैंने कैप्टन के साथ कोई अन्याय तो नहीं किया ना? ये रास्ता वाकई बहुत प्रकाशहीन और अप्रिय है और गीला भी। सफर में इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। एम साइक्लोप्स एस्क्वायर। वाह, यहाँ कोई रहता भी है। यहाँ तो बहुत मजा आएगा। क्या है? हेलो, तुम जरूर गोरिल्ला स्काउट कुकीज बेचने आए होगे। मुझे पीनट बटर के काफी डिब्बे चाहिए, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं वो बेचने नहीं आया। चलो कोई नहीं, तो फिर क्यों आए हो तुम यहाँ? गोल्डन टूथब्रश को देखने। सीधे चले जाओ, तीसरा दरवाजा दाहिनी ओर। ये पर्यटक
अच्छी जगह है। शुक्रिया, मुझे पसंद है। वाह, इसकी रुएं तो मजबूत है। एक टूथब्रश को देखने के लिए तुम्हें कितना वक्त लगता है? देखो, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं, उससे 1 मिनट ज्यादा नहीं। मैं पूरा दिन नहीं रुक सकता, मैं एक व्यस्त आदमी हूं। बताओ, देखा कि नहीं? देखो, मेरे पास कैट्स के टिकट हैं। देखो, बड़ी मुश्किल से मिले हैं ये टिकट। अब तो तुमने हद कर दी, मैं अंदर आ रहा हूं। गायब? हम दोनों खेल खेल रहे हैं। हाँ, वैसे ये अलग बात है कि इस खेल के लिए मैं बहुत बड़ा हूं। उसके स्वस्थ दांतों की मैं दाद देता हूं, लेकिन बिना किसी लड़ाई के मैं वो टूथब्रश हाथ से नहीं जाने दूंगा। भाई, आखिर वो 24 कैरेट सोने का है और उसकी रोए अच्छी सफाई और संतुष्ट मालिश के लिए बड़ी ही उत्तम है। टिंग टोंग, वो टूथब्रश लेकर वापस आओ। I just need to borrow it. Borrow it? That's disgusting. Listen here, just give it over and we'll call it. करो, चलो। जल्दी करो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कैट्स का पहला गाना नहीं देख पाऊंगा। पेंट हाउस, जल्दी चलो। जाओ जाओ जाओ, ये केला मेरा है, जाओ। शुक्रिया कैप्टन साहब। अब ये सब छोड़ो और देखो कि टूथब्रश कहाँ है। मेरा। मेरा क्या होगा? अपने लिए खुद टूथब्रश लेकर आओ। ये मेरा। पकड़ लिया। मेरा 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 मेरा। देखो, मेरी बात सुनो। अगर तुमने मुझे वो टूथब्रश नहीं दिया तो मुझे बहुत जल्दी बहुत गुस्सा आने वाला है। और तुम्हें नहीं पता कि मेरा क्या हाल होता है जब मैं खाने के बाद ब्रश नहीं कर पाता हूँ। खैर, तुम कभी न कभी नीचे तो उतरोगे ही, और मैं भी बड़ी फुर्सत में हूँ। कैट्स तो छूट गई, अब मैं पढ़ने के लिए अच्छी किताब लाया हूँ। देखो तुमने क्या कर दिया मोटे गोरिल्ला, अब हम फंस गए। घबराओ मत, मैंने कुछ सोचा है। क्या वक्त हुआ है? एक नया गोरिल्ला लाने का वक्त है। बाप रे, कितनी आश्चर्य की बात है, कार्टून्स में चीजें सही वक्त पर होती है। ये टापू, ये तो डूब रहा है। लंगर उठाओ, लंगर। मर गए। तो शायद अब विदा लेने का वक्त आ गया, लेकिन ये सस्ते जेवर सुनहरी यादों को दोहराएंगे। मेरे गहने, मेरे गहने, मेरे जेवर, मेरे गहने। अच्छी बात है कि आप अपने यात्रियों को जीतने देते हैं। बड़ा मजा आया, और मैं अपने सभी दोस्तों को यहाँ आने की सलाह दूंगा। नहीं, कुछ नहीं रहा। मेरी नाव, मेरे जेवर, मेरा टूथब्रश, मेरे चील का अंडा। एक मिनट रुकना। आहा, मेरे पास चील का अंडा तो है। उसे बेचकर मैं अपने नुकसान की भरपाई कर लूंगा, और उसके बाद मैं अमीर हो जाऊंगा।
This movie is encoded by ToonWorld4All.in. अलविदा डॉना और गॉर्डन, बहुत मजा आया तुम दोनों के साथ। अगले साल फिर मिलेंगे। मेरा टूथब्रश, मेरा टूथब्रश वापस मिल गया। अब मेरे दांत स्वस्थ रहेंगे, कीटाणुओं से सुरक्षित, कीड़ों से मुक्ति, बदबूदार सांसों से छुटकारा। मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ ये है। जी अच्छी कहानी थी। मैं भाग्यशाली हूँ कि तुम्हें पाया। मेरे हुजूर, चलो भाग चले शैगी। तुम में तो सारे गुण हैं और तुम सीधी सादी भी हो। तुम एक उत्तम जीवन संगिनी हो। मैं नहीं जा सकता। सुना नहीं उसने मुझे उत्तम कहा। शादी की तैयारी शुरू करो। लेकिन आप शादी कैसे कर सकते हैं सिवाय क्या? सिवाय शादी के केक के। किसी ने केक कहा? यमी, लगता स्वादिष्ट है ना? मैं कह नहीं सकती जब तक कि मैं चखूं नहीं। हाँ जी। वाओ, यम्मी। ये तो वो है। कौन वो? वही शाही दावत चखने वाले। चलो छुपो। क्या तकलीफ है? तकलीफ वहाँ है। वाह, केक। अरे नहीं बेवकूफो, वो पिछले शाही दावत चखने वाले। कैसे हो? कैसे हो? ज़ोइंग्स, तो ये केक तो बहुत ही लाजवाब है। चलिए शादी की तैयारी करें। इन दोनों दुष्टों को इनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। घबराओ मत स्कूप, कम से कम हमारा meal was good. Gee, I don't know. लेकिन ये इतने बुरे नहीं हैं और मैं वो खाना खाकर मरा भी नहीं। क्योंकि आपने तो कुछ खाया ही नहीं। हाँ, कहानी सुनने में मैं भूल ही गया कि मैं भूखा हूँ। ठीक है, तुम्हें माफ किया जाता है। अगर तुम यहाँ शाही कहानी सुनाने वाले बनकर हो तो। बहुत खूब। इतनी जल्दी नहीं स्कूप, हमें तो शाही दावत चखने वाले और कहानी सुनाने वाले दोनों ही बन के रहना है ना? अगर तुम दोनों बनकर रहे तो मुझे खाना कभी नहीं मिलेगा और फिर मुझे बड़ा भी तो होना है। चलिए, आप कम से कम जहरीला खाना खाकर तो नहीं मरेंगे। जिंदगी में कभी खतरों का सामना भी करना पड़ता है। ये तो काफी अच्छा है। स्कूबी डूबी डू।